रुख घटाका है समंदर की तरफ, रुख घटाका है समंदर की तरफ और नज़र सबकी मेरे घर की तरफ। रुख घटाका है समंदर की तरफ और नज़र सबकी मेरे घर की तरफ। और चुन रहे थे लोग खाली सीपियाँ, चुन रहे थे लोग खाली सीपियाँ, देखते क्या दीदे तर की तरफ। एक लड़का बाग की दीवार पर, एक लड़का बाग की दीवार पर, एक बूढ़ा हाथ पत्थर की तरफ। और मुंतकिल हर दाने गंदम हुआ, मुंतकिल हर दाने गंदम हुआ खेत से अपने मुक़द्दर की तरफ। और देखते हैं लोग किस मौसम के ख्वाब, देखते हैं लोग किस मौसम के ख्वाब, आईने रख कर समंदर की तरफ। खींच रखा है उसे दीवार ने, खींच रखा है उसे दीवार ने, दायरा एक और बाहर की तरफ। एक लम्हे का सफर है जिंदगी, एक लम्हे का सफर है जिंदगी, अपने पस मंजर से मंजर की तरफ। और मेहरबां है फन की देवी तो रसा, मेहरबां है फन की देवी तो रसा, चल के आती है सुखनवर की तरफ। रुख घटाका है समंदर की तरफ और नज़र सबकी मेरे घर की तरफ। कलाम जनाब रसा चुगताई मरहूम। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं सिंध पुलिस की आवाज़ FM 88.6। हफ्तेवार प्रोग्राम शायरी सच बोलती है के साथ आपका मेज़बान सरफराज आबिदी हाजिर खिदमत है। इंशाअल्लाह हमारा और आपका साथ रहेगा ठीक 12 बजे तक। आप भी हमारा साथ दे सकते हैं मैसेजेस के ज़रिए। अपने तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। अगर आप प्रोग्राम में हिस्सा डालना चाहें तो अपने मोबाइल के राइट क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाइएगा, टाइप कीजिएगा SPR सिंगल स्पेस देके अपना नाम, अपना पैगाम 8881 पर भेज सकते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में जो कलाम आपकी हसीन समातों की नज़र किया गया, रुख घटाका है समंदर की तरफ और नज़र सबकी मेरे घर की तरफ। इस कलाम के खालिक जनाब रसा चुगताई साहब 5 जनवरी साले रवां यानी 2018 5 जनवरी को रज़ाए इलाही से दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। बहुत बड़ा नाम है, अदब की दुनिया के इमाम माने जाते थे। अल्लाह ताला इन्हें और तमाम मरहूमीन को गरीक़ रहमत फरमाए। और आप में से जितने लोग अलील हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं या घरों में बीमार हैं, अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शिफाए कामिला, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जीता रहे पाकिस्तान। अच्छा सामीन, हम आपको पहली गज़ल सुनवा रहे हैं और आज का यही सवाल है आपके लिए। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। ये गज़ल किस शायर का कलाम है?
ये आप बताएंगे अपने मोबाइल के राइट क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाकर टाइप कीजिएगा सिंध पुलिस रेडियो की शॉर्ट फॉर्म SPR, सिंगल स्पेस दीजिएगा, अपना नाम पहले लिखिएगा, उसके बाद अपने इलाके का नाम और हमारे इस सवाल का जवाब कि मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, इस कलाम के खालिक कौन हैं? 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। नंबर 1 हफीज होशियारपुरी और नंबर 2 इब्ने इंशा। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। सवाल है कि ये कलाम किस शायर का कलाम है? जवाब दीजिए 8881। शायरे सच बोलते हैं, शायरे सच बोलते हैं। सुनते रहिए सिंध पुलिस FM 88.6। ये है सिंध पुलिस FM। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे। और दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी, दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए तेरी फुरकत के सदमे कम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। सामीन, आप सुन रहे सिंध पुलिस की आवाज़ FM 88.6 हफ्तेवार प्रोग्राम शायरी सच बोलती है। फरीदा खानम की आवाज़ में गज़ल समात फरमाई और हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे सवाल रखा है कि ये गज़ल किस शायर का कलाम है? हफीज़ होशियारपुरी साहब का या इब्ने इंशा का? आइए देखते हैं आपके मैसेजेस क्या कहते हैं। पहला मैसेज जनाब मोहम्मद जावेद भाई का है और जावेद भाई ने हमारे सवाल का बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर शायर का नाम लिख भेजा है। मोहम्मद जावेद साहब, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और जो आपने शेर भेजा है ये पढ़ेंगे बाद में। मोहम्मद जावेद भाई का दूसरा मैसेज पोएट इब्ने इंशा। क्या बात है जावेद भाई। हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फांस लिए मन में। कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो। इब्ने इंशा, क्या बात है जावेद भाई, बहुत शुक्रिया। सज्जाद जलाली साहब, पोएट हफीज़ होशियारपुरी। क्या बात है, आ गए सज्जाद जलाली भाई, खुशामदीद कहते हैं आपको भी। सज्जाद जलाली भाई हफीज़ होशियारपुरी के कलाम से इंतखाब भेजा कि अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए तेरी फुरकत के सदमे कम न होंगे। जवाब दुरुस्त है सज्जाद जलाली भाई, क्या बात है आपकी। बाबर खान फ्रॉम बकरा पीड़ी लियारी, अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। वालेकुम अस्सलाम, मिजाज बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। नून मीम दानिश के कलाम से इंतखाब बाबर खान साहब ने भेजा है। तेरा ख्याल ज्यादा देर तक नहीं रहता, कोई मलाल ज्यादा देर तक नहीं रहता। मैं रेजा रेजा तो होता हूँ हर शिकस्त के बाद, मैं रेजा रेजा तो होता हूँ हर शिकस्त के बाद, मगर निढाल ज्यादा देर तक नहीं रहता। क्या बात है बाबर खान साहब, अच्छा इंतखाब आपका भी। मलूक चन्ना साहब हमारे साथ हैं।
मैसेज आया मलूक चन्ना साहब का। हफीज़ होशियारपुरी साहब के कलाम से मलूक चन्ना साहब ने इंतखाब भेजा कि मैं अक्सर सोचता हूँ फूल कब तक शरीके गिरिए शबनम न होंगे। क्या बात है, मैं अक्सर सोचता हूँ फूल कब तक शरीके गिरिए शबनम न होंगे। और आपका जवाब भी दुरुस्त है। क्या बात है, आपके दुरुस्त जवाबात मौसूल हुए, अच्छा लगा। इसी तरह आप भी अपने शेरी इंतखाब से हमें आगाह कर सकते हैं। हफीज़ होशियारपुरी 10 जनवरी को इनकी बरसी है, इस हवाले से इनका कलाम। और 11 जनवरी को इब्ने इंशा साहब की बरसी है। जबकि रसा चुगताई साहब जो कि साल रवां यानी 2018 अभी 5 जनवरी की बात है कि वो दुनिया फ़ानी से इंतकाल फरमा चुके हैं। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन के साथ साथ हमारे रसा चुगताई साहब जो अदब का बहुत बड़ा सरमाया थे उन्हें भी गरीक़ रहमत फरमाए। अगर आप में से रसा चुगताई साहब जो कि इनका कलमी नाम है, इनका ख़ानदानी नाम बता सकें तो आप अपने मोबाइल के राइट क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाकर टाइप कीजिए SPR सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम पहले लिखिए, अपने इलाके का नाम लिखकर रसा चुगताई साहब का कलमी नाम रसा चुगताई है, ख़ानदानी नाम आप बताइएगा 8881 पर। आइए चलते हैं एक और कलाम की जानिब। बहुत शुक्रिया हमारे नौजवान प्रेजेंटर जनाब हसनी तनवीर ख़ान साहब तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने अपना कैमरा ऑन किया है और बता रहे हैं कि इन्होंने हमें लाइव कर दिया है फेसबुक पर। यानी आप न सिर्फ हमारी आवाज़ सुन रहे हैं बल्कि हमें देख भी रहे हैं हसनी तनवीर साहब की आईडी पर। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। लेकिन प्रोग्राम में SMS के ज़रिए आप आज के प्रोग्राम में SMS के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ SMS के ज़रिए शिरकत फरमा सकते हैं। SPR टाइप कीजिएगा, सिंगल स्पेस देकर अपना नाम और अपना खूबसूरत सा पैगाम 8881 पर भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, इस गज़ल के खालिक शायर का नाम भी बता सकते हैं आप, हफीज़ होशियारपुरी या इब्ने इंशा। फिर लौट कर आएंगे, आपके मैसेजेस शामिल होंगे। आइए चलते हैं, नुसरत फ़तेह अली ख़ान को सुनते हैं। सुनते रहिए सिंपुलिस FM 88.6। ये गजल इंशा जी की। दिल ने हमारे बैठे बैठे कैसे कैसे रोग लगाए, दिल ने हमारे, दिल ने हमारे बैठे बैठे कैसे कैसे रोग लगाए, दिल ने हमारे बैठे बैठे कैसे कैसे रोग लगाए, दिल ने हमारे। तुमने किसी का नाम लिया, तुमने किसी का नाम लिया और आंखों में अपनी आंसू आए, दिल ने हमारे बैठे कैसे कैसे रोग लगाए, दिल ने शायरे सच बोलते हैं, शायरे सच बोलते हैं। सुनते रहिए सिंपुलिस FM 88.6। ये है सिंपुलिस FM। एक बार फिर अपने तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। शायरी सच बोलती है, सिंपुलिस की आवाज़। हम और आप रहेंगे 12 बजे तक साथ साथ। बहुत शुक्रिया कि हमारे नौजवान प्रेजेंटर जनाब हसनी तनवीर ख़ान साहब ने हमें थोड़ी देर के लिए वीडियो पे लाइव लिया था और उसमें हमने प्रोग्राम में एक सवाल रखा है
कि रसा चुगताई मरहूम जो कि 5 जनवरी सन 2018 को रज़ा इलाही से इंतकाल फरमा चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। सवाल रखा है लेकिन अभी तक उसका जवाब SMS के ज़रिए तो नहीं आया। ताहम हसनी तनवीर ख़ान साहब ने बताया है कि जो वीडियो इन्होंने शेयर की है उसमें कमेंट में जवाब आया है सईदा बुखारी साहिबा का, और सईदा बुखारी साहिबा आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त दिया है। इब्ने इंशा 11 जनवरी को इब्ने इंशा की बरसी है और 10 जनवरी को हफीज़ होशियारपुरी साहब की। आपके मैसेजेस शामिल होंगे। इब्ने इंशा ने फरमाया कि वादा तो किया है मगर ईफा न करेंगे, वादा तो किया है मगर ईफा न करेंगे, ईफा जो करेंगे कोई अच्छा न करेंगे, और लोगों से छुपा लेंगे जो अहवाल है जी का, लोगों से छुपा लेंगे जो अहवाल है जी का, अपने से किसी बात में धोखा न करेंगे। और इब्ने इंशा ने क्या बात कही कि ऐ दिल तेरे फरमानों को टाला है न टालें, ऐ दिल तेरे फरमानों को टाला है न टालें, उनकी भी तेरे सामने परवाह न करेंगे, और इस राह को हम छोड़ के जाएं किसी जानिब, इस राह को हम छोड़ के जाएं किसी जानिब, आजुर्दा न हो हम कभी ऐसा न करेंगे, और लिखेंगे उसी ठाठ से नज़में कभी गज़लें, लिखेंगे उसी ठाठ से नज़में कभी गज़लें, हाँ आज से लोगों को दिखाया न करेंगे, वादा तो किया है मगर ईफा न करेंगे, ईफा जो करेंगे कोई अच्छा न करेंगे। इब्ने इंशा साहब का कलाम। और इससे कबल आपको नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की आवाज़ में सुनवाया गया इब्ने इंशा का कलाम। कहिए कैसा लग रहा है। इब्ने इंशा साहब की आवाज़ में उनकी मुख्तसर सी नज़्म हम आपको सुनवाएंगे। आपके मैसेजेस शामिल करते हैं 8881 पर। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं आपको भी खुशामदीद कहते हैं जी, आप आ सकते हैं मैसेजेस के थ्रू। जैन मेमन साहब वालेकुम अस्सलाम, आपका मैसेज मौसूल हो गया है। जैन मेमन साहब कहते हैं तमाम सुनने वालों को, हसनी भाई को अस्सलामु अलैकुम तमाम की जानिब से, और हसनी तनवीर ख़ान साहब की जानिब से वालेकुम अस्सलाम। जैन मेमन साहब बहुत शुक्रिया। सादिक अली भाई टापू के माड़ी से कहते हैं सर हम पाकिस्तान नेवी को मुबारकबाद पेश करते हैं जिसने क्रूज़ मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। पाक फ़ौज को सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद। सादिक भाई आप भी जिंदाबाद कि आपने इस कौमी मामले को उजागर किया। राहिला जीती रही है। राहिला कहती हैं भाई सब सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहिला जीती रही है। मोहम्मद जावेद भाई इब्ने इंशा के कलाम से इंतखाब भेजा कि बेदर्द हा अरे बेदर्द सुननी हो तो चल, कहता है क्या अच्छी गज़ल, आशिक तेरा रुस्वा तेरा, शायर तेरा, इंशा तेरा। क्या बात है भाई जावेद भाई। ये थे आपके मैसेजेस। 5 जनवरी 1912 होशियारपुर में पैदा होने वाले अब्दुल हफीज़ साहब, जिनका कलमी नाम हफीज़ होशियारपुरी है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तालीम हासिल की। उस वक्त फैज़ अहमद फैज़ भी उसी कॉलेज में तालिब इल्म थे, और सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब उसी कॉलेज में उस्ताद थे। हफीज़ होशियारपुरी साहब और फैज़ अहमद फैज़ साहब का पहला मुशायरा उसी कॉलेज में अक्टूबर 1929 में हुआ, और हफीज़ होशियारपुरी उस्ताद भी हैं। हफीज़ होशियारपुरी के शागिर्द नासिर काज़मी हैं। 10 जनवरी 1973 को कराची में हफीज़ होशियारपुरी खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले। इनका मशहूर कलाम है मोहब्बत
करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। अल्लाह ताला हफीज़ होशियारपुरी साहब, रसा चुगताई साहब, इब्ने इंशा साहब और तमाम मरहूमीन को अपने जवार रहमत में ख़ास और आला मकाम अता फ़रमाए, गरीक़ रहमत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रसा चुगताई मरहूम अदबी दुनिया का बहुत बड़ा नाम, और उन्होंने जो गज़ल में एक शेर कहा कि एक लम्हे का सफ़र है ज़िंदगी, एक लम्हे का सफ़र है ज़िंदगी, अपने पस मंज़र से मंज़र की तरफ, और वो अपने पस मंज़र से मंज़र की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। रसा चुगताई मरहूम साहब ने एक और बात फरमाई कि पास अपने एक जान है साईं, पास अपने एक जान है साईं, बाकी ये दीवान है साईं, और जिसका कोई मोल न गाहक, जिसका कोई मोल न गाहक, कैसी ये दुकान है साईं, और मैं झूठा तो दुनिया झूठी, मैं झूठा तो दुनिया झूठी, मेरा ये ईमान है साईं, और जैसा हूँ जिस हाल में हूँ, जैसा हूँ जिस हाल में हूँ मैं, अल्लाह का एहसान है साईं, पास अपने एक जान है साईं, बाकी ये दीवान है साईं। कलाम जनाब रसा चुगताई मरहूम। और हमने सवाल किया है रसा चुगताई मरहूम का ख़ानदानी नाम क्या है। सईदा बुखारी ने जवाब दिया है हसनी तनवीर साहब को। हम मुंतज़िर रहेंगे कि आप में से रसा चुगताई मरहूम का ख़ानदानी नाम बता सके। आइए आपको सुनवाते हैं इब्ने इंशा साहब की आवाज़, लेकिन उससे पहले आपके मैसेजेस शामिल करते हैं जो मौसूल हुए हैं। मोहम्मद जावेद भाई, इब्ने इंशा, हम पर ये सख्ती की नज़र, हम हैं फ़कीरे रह गुज़र, रास्ता कभी रोका तेरा, दामन कभी थामा तेरा। क्या बात है जावेद भाई। और सैयद ऑन अब्बास फ्रॉम कराची, पाकिस्तान, रेंजर्स सोल्जर हूँ। खुशामदीद कहते हैं सैयद ऑन अब्बास साहब, जीते रहिए। मैसेज आया है, कहते हैं कि पूरा हफ्ता बड़ी शिद्दत से आपका इंतज़ार करते हैं। जी, आपका हुस्न समात है, आपको सॉफ्ट मूड का प्रोग्राम पसंद है। आप कहते हैं कि अल्लाह पाक आपको दराजी उम्र अता फरमाए। क्या करेंगे, हम ज़्यादा उम्र अच्छी नहीं है। बहरहाल आपकी दुआ है, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, जीते रहिए। कहते हैं आप कि मैं ऐसी ही मीठी आवाज़ सुनता रहूं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आपका हुस्न समात है। बहरहाल मोहम्मद इमरान, मोहम्मद रियाज और मोहम्मद एजाज और मोहम्मद सज्जाद साहिबान, बहुत शुक्रिया कि आपने टापू की माड़ी से हमें मैसेज भेजा और मोहब्बतों का इजहार किया। अल्लाह आपको भी कायम व दायम रखे, सलामत रहें, जीता रहे पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। सरदार मुनीर साहब फ्रॉम बल्दिया टाउन कराची, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम अच्छा लगा। जी, आप खुद अच्छे हैं, बात यह है कि आप अच्छे, जहान अच्छा। सरदार मुनीर साहब बेहद शुक्रिया। मोहम्मद जावेद भाई ने इंतखाब भेजा हफीज़ होशियारपुरी साहब के कलाम से। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जावेद भाई। हफीज़ होशियारपुरी, दिल में एक शोर सा उठा था कभी, फिर ये हंगामा उम्र भर ही रहा। क्या बात है। ताज मोहम्मद भाई को सलाम, मोहम्मद जावेद भाई का। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सायरा, जीती रहिए। सायरा कहती हैं शो बहुत अच्छा है आपका। जी, हमारा कहाँ है, आपका है। जीती रहिए सायरा, बहुत शुक्रिया, आपका हुस्न समात है। आइए हम आपको सुनवाते हैं इब्ने इंशा की आवाज़ में मुख्तसर सा
मुख्तसर सी उनकी आवाज़ रेडियो पाकिस्तान कराची में इंटरव्यू दिया था, उसमें से हमने एक छोटा सा क्लिप निकाला है, और साथ ही उनकी मारूफ गज़ल इंशा जी उठो अब कूच करो इस शहर में जी को लगाना क्या। इब्ने इंशा की आवाज़, कलाम शायर बज़बान शायर। सामईन इकराम, जनाब इब्ने इंशा अल मारूफ ब इंशा जी। अब तो नजरों से छुप चुका है जहाज। अच्छा, ये दिन थे जंग के, जंग के दिन थे, और गालिबन किसी दोस्त का जहन में होगा अब क्या ख्याल है। अब तो नजरों से छुप चुका है जहाज, उड़ रहा है उफक के पार धुआं। वाह। अब वो आए ना आए क्या मालूम, जाने वालों का एतबार कहाँ। वाह। वक्त रुखसत वो रो दिए थे जब हमने मुश्किल से अश्क रोके थे, मुस्कुराकर कहा था गम न करो तुम बहुत जल्द लौट आओगे। और अब जब के रो रहा हूँ मैं, आके ढारिस मेरी बंधाए कौन, वो मुझे छोड़कर न जाएंगे, वो चले भी गए बताए कौन। सुनते रहिए सिंपलिस FM 88.6। सुनते रहिए सिंपलिस FM 88.6। शायरे सच बोलते हैं, शायरे सच बोलते हैं। ये है सिंपलिस एफएम। इंशा जी उठो अब कूच करो इस शहर में जी को लगाना क्या। इंशा जी उठो अब कूच करो इस शहर में जी को लगाना क्या, वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। इब्ने इंशा का कलाम अमानत अली खान की आवाज़ में आपकी हसीन समातों की नज़र किया गया। इब्ने इंशा 11 जनवरी को आपकी बरसी मनाई जाएगी। अच्छा, ये सवाल भी सुन लीजिए साथ ही। इब्ने इंशा के बारे में आपको बता रहे हैं, इब्ने इंशा कलमी नाम है। इब्ने इंशा का ख़ानदानी नाम आप जानते हैं तो लिख भेजिए 8881 पर। उर्दू के अजीम शायर और हिकायत निगार इब्ने इंशा 15 जून 1927 में जालंधर के नवाही गांव में पैदा हुए। आपका असल नाम हम सीग़े राज में रखते हैं। 1946 में पंजाब यूनिवर्सिटी से BA किया और 1953 में कराची से MA किया। 2 शेरी मजमूए चांद नगर 1955 और उस बस्ती के कूचे में 1976 में शाया हो चुके हैं। इसके अलावा 1960 में चीनी नज़मों का, चीन से मुताल्लिक़ है, चीनी नज़मों का मंजूम उर्दू तर्जुमा चीनी नज़में शाया हुआ। और मुताद्दिद यूरोपीय व एशियाई ममालिक का दौरा भी किया था इब्ने इंशा ने, जिनका अहवाल अपने सफ़रनामों चलते हो तो चीन को चलिए में किया, और आवारा गर्द की डायरी दुनिया गोल है और इब्ने बतूता के ताक़ुब में अपने मखसूस तंज़िया व फ़िकाहिया अंदाज में तहरीर किया। इब्ने इंशा का इंतकाल 11 जनवरी 1978 को हुआ। इब्ने इंशा कलमी नाम है। आप बताएंगे हमें इब्ने इंशा का ख़ानदानी नाम क्या था। ये तो इनका कलमी नाम था ना। देखते हैं कौन कौन बता सकता है 8881 पर। आइए चलते हैं आपके मैसेजेस की जानिब, फिर आपको और कुछ सुनवाते हैं। सायरा का मैसेज था आखिरी, उसके बाद मैसेजेस मौसूल हुए हैं। जुल्फ़िकार चन्ना साहब पाकिस्तान आर्मी कराची से हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। सरफराज भाई आपका प्रोग्राम अच्छा है जी, आप खुद अच्छे हैं, मुझे मिठड़ा। जुल्फ़िकार चन्ना साहब कहते हैं कि लेकिन आप सिर्फ संडे को शो करते हो, आप डेली शो किया करो। जुल्फ़िकार भाई बहुत शुक्रिया आपका, क्या बात है। जावेद भाई, इस शहर में किससे मिले हम, इस शहर में किससे मिले, हमसे तो छूटी महफिलें, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। क्या बात है। खुलूस से मैसेजेस भेजते हैं, बहुत शुक्रिया मुख्तियार बरूही साहब। मोहम्मद जावेद भाई का एक मैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे।
क्या बात है मोहम्मद जावेद भाई की। मोहम्मद जावेद भाई हफीज होशियारपुरी। यूं सितारे शरीक दर्द रहे, दिल को अंदेशा सहर ही रहा। शो इज नाइस, आप खुद नाइस हैं मोहम्मद जावेद भाई, क्या बात है। हफीज होशियारपुरी और इब्ने इंशा के भरपूर इंतखाबात भेज रहे हैं जावेद भाई। आइंदा इतवार के शोरा इकराम के नाम सुन लीजिए। 15 तारीख को मोहसिन नकवी साहब की बरसी है और 17 तारीख को 17 जनवरी को मोहसिन भोपाली साहब की बरसी है। तो ये शोरा इकराम होंगे आइंदा इतवार के लिए, खुसूसी तौर पर मोहसिन नकवी और मोहसिन भोपाली जिनकी बरसी है, खुसूसी शोरा होंगे मोहसिन नकवी और मोहसिन भोपाली। लेकिन इसके अलावा अहमद फराज, हफीज़ जालंधरी और जमीलुद्दीन आली साहब के कलाम से भी आप इंतखाब भेज सकते हैं और कोई पाबंदी नहीं है कि आप इन्हीं के इंतखाबात भेजें आज के प्रोग्राम में भी, और किसी भी प्रोग्राम में आप किसी भी शायर के कलाम से कोई खूबसूरत अच्छा इंतखाब भेज सकते हैं, कोई अच्छी बात भेज सकते हैं 8881 पर। हमने एक सवाल अभी आपके पास रवाना कर दिया है कि इब्ने इंशा, इंशा जी उठो अब कूच करो, इब्ने इंशा कलमी नाम है आपका, ख़ानदानी नाम कौन बता रहा है आप में से? 8881 पर बताएंगे आप। लीजिए सुनिए आबिदा परवीन की आवाज़, इब्ने इंशा का कलाम। सुनते रहिए सेंपुलिस FM 88.6। Zebra crossing. Stop before the stop line. Give way to the pedestrians on zebra crossing. This public service message was brought to you by Sinpolis FM 88.6. SBFM 88.6. शायरे सच बोलते हैं, शायरे सच बोलते हैं। ये है सिंपोलिस एफएम। तेरे नज़दीक आकर सोचता हूँ, तेरे नज़दीक आकर सोचता हूँ, मैं जिंदा था कि अब जिंदा हुआ हूँ। तेरे नज़दीक आकर सोचता हूँ, मैं जिंदा था कि अब जिंदा हुआ हूँ। जिन आँखों से मुझे तुम देखते हो, जिन आँखों से मुझे तुम देखते हो, मैं उन आँखों से दुनिया देखता हूँ। रसा चुगताई पर हूँ। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। इब्ने इंशा का कलाम आबिदा परवीन की आवाज़ में आपकी हसीन समातों की नज़र किया गया। आपके मैसेजेस मिले हैं। आसिया कहती हैं कि पानी की वहशतों का भंवर नाम पर गया, दरियाओं की लहद को समंदर कहा गया, और सूरज हुआ लहू तो शफक फूटने लगी। आगाज शब को शाम का मंजर कहा गया, डाले गए शगाफ दरीचों के नाम पर, दीवार का था जख्म जिसे दर कहा गया। क्या बात है आसिया, जीती रहिए। बहुत अच्छा मैसेज आपका, बहुत अच्छा मैसेज आसिया। गडाप टाउन से हमारे भाई है अहमद नवाज मरी बलोच साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने एक और मैसेज भेजा और बहुत अच्छा मैसेज है ये भी। सांसों के सिलसिले को न दो जिंदगी का नाम, आहा, सांसों के सिलसिले को न दो जिंदगी का नाम, जीने के बावजूद भी मर जाते हैं कुछ लोग। क्या बात है अहमद नवाज साहब। अच्छा सामीन, 11:13 हो चुके हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता, बहुत तेज़ रफ्तारी से जा रहा है वक्त।